सोमवार 19 जून 2023 से गुप्त नवरात्रि पर्व की शुरुआत है। इसका पाठ करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती एक प्राचीन माता दुर्गा की किताब है। इसमें एक अध्याय है दुर्गा कवच। इसके पठन पाठन से आपके ऊपर किए गए मंत्र आदि समस्त प्रकार की बाधाओं को माँ दुर्गा हर लेती हैं। मुझे याद है मेरे दादाजी एक पुजारी और तंत्र ज्योतिष आदि के ज्ञाता हुआ करते थे और उनसे मेरे पिता को भी तंत्र आदि के अध्ययन के लिए प्रेरणा मिली। पिताजी मुझसे भी कई तरह के पाठ जो कि तंत्र आदि से संबंधित थे करवाते रहते थे। उसी में से एक दुर्गा कवच भी था। वर्तमान में मैं नहीं इसको कर पाता हूँ, लेकिन घर पर रोजाना अन्य सभी पूजा के अलावा दुर्गा कवच का भी पाठ आज भी निरंतर किया जाता है और इससे कभी भी शायद ही कोई नकारात्मक ऊर्जा आई हो, मुझे याद नहीं। तंत्र मंत्र में आज की युवा पीढ़ी को विश्वास कम है, लेकिन जो लाभ की बातें हैं उनको बताना यहाँ समीचीन है। इसलिए मैं एक घटना का उल्लेख करूंगा जिससे आपके मन में भी माता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और आप अपनी भव बढ़ाएं दूर कर सकें। मेरे पिता को मारने के लिए मेरे एक पटीदार ने माँ बगलामुखी की साधना करनी प्रारंभ की। मेरे पिता बीमार हो गए। जब कोई उपाय नहीं सूझा और अनेक दिन व्यतीत हो गए, तब पिताजी अपने गुरुदेव के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने पटीदार और उसके बगलामुखी साधना के विषय में बताया और यह भी बताया कि बगलामुखी को निष्क्रिय करने का उपाय बगलामुखी ही है। वहां से आकर पिताजी ने भी बगलामुखी से बचाव के लिए अपनी ओर से बगलामुखी साधना शुरू की। पटीदार जो ये कुकृत्य कर रहे थे मारण प्रयोग, वो खुद ही पागल हो गए और आज भी पागल ही हैं। तो आपने देखा कितनी विनाशक या रक्षक शक्ति साधना है। लेकिन यहाँ एक बाधा है, वो ये कि जैसे एक सुयोग्य चिकित्सक से ही आपको चिकित्सा करानी चाहिए, वैसे ही एक सुयोग्य गुरु से सीखकर ही साधना करनी चाहिए, अन्यथा फल उल्टा या नहीं होता है, जिससे दोष सारा बताने वाले और भगवान पर आ जाता है। श्री दुर्गा कवच का पाठ भी सुयोग्य गुरु से शुद्ध उच्चारण सीखकर ही करने लायक है। ये भी एक शक्ति की साधना है जिससे साधक के जीवन की रक्षा माँ श्री दुर्गा करती हैं। जैसे आत्मा बल में वृद्धि करते हुए आप रोगों को मात दे सकते हैं, वैसे ही मंत्रों आदि के प्रयोग से आप अपने बल को अत्यंत ही बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको कोई अन्य मंत्र आदि पीड़ित नहीं करते हैं। आपके चारों ओर एक कवच बन जाता है, आप सुरक्षित हो जाते हैं। श्री दुर्गा कवच और अर्थ नीचे दे दिया गया है, आप चाहें तो इससे अभ्यास कर सकते हैं। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित दुर्गा सप्तशती से दुर्गा कवच हिंदी में ये प्रस्तुत किया गया है। साधक दुर्गा सप्तशती में से संस्कृत में दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। अथ देव्याः कवचम विनियोग ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अन्या सौक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांकत्वेन जपे विनियोगः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है,
भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्रोरूप, अत्यंत घोर पराक्रम,